भगवान के डाकिए, भगवान के भी डाकिए हैं। कौन है? पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बांचते हैं। बादल भगवान का डाकिया ना है, आता है भगवान बोलते हैं अरे डाकिया जाके उधर पानी बरसा दो, पानी बरस गया। पक्षी सुबह में जाके गीत गाओ, गीत गाने लगती है। रोड पे बैठे हो, दोनों को खड़ा करा देंगे बेंचवा पर। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भगवान के लिए ये पूरी दुनिया एक देश है और एक धरती है। हमारे लिए ये भारत है, ये नेपाल है, ये श्रीलंका है, ये अमेरिका है, और उनके लिए क्या है? सब कोई एक है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। लेखक कहे हैं कि भगवान के डाकिये दो लोग हैं, पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का बादल यहां भारत में नहीं आ जाता होगा? अरे जब उधियाता है देखोगे बादल उड़ उड़ के जाता है ना, तो वो उड़ के चला जाता है दूसरे जगह, और हम लोग उसका बात नहीं समझते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पक्षियां सब बात समझ जाती हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि हमारा देश की धरती यहां तक है वहां तक है, लेकिन बादल पक्षी ये एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं। यहां का सुगंध कहीं और भी चला जाता है और किसी देश और देश का भाप अपने देश में आकर बरस जाता है और अपने देश का भाप किसी देश और भाप मतलब बादल उड़ के चला जाएगा दूसरी जगह, तो वहीं जाके बरसेगा ना, तो बरस जाता है। और समझ में आ गया? बोलो, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। समझ में आ जाएगा? चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज है 4, चैप्टर का नाम है भगवान के डाकिये। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? भगवान के डाकिये। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों कहा है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों बताया है? कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया इसलिए कहा है क्योंकि ये भगवान का संदेश हमें और पूरे प्रकृति को भेजते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए बताया है क्योंकि ये भगवान के संदेश जो हैं वो हमें और पूरे प्रकृति को क्या करते हैं? भेजते हैं। बोलो, कवि ने पक्षी और बादल को
भगवान का डाकिया इसलिए कहा है क्योंकि ये भगवान का संदेश हमें और पूरे प्रकृति को भेजते हैं। समझ में जाएगा? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर पढ़ लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ पढ़ पाते हैं। पक्षी को द्वारा जो चिट्ठी आती है उसको कौन पढ़ता है? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पढ़ लेता है, पानी और पहाड़ पढ़ लेता है। बोलो, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। समझ में जाएगा? नेक्स्ट, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव एकता का संदेश एक देश को से दूसरे देश को भेजते हैं। अब प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। मतलब क्या है कि ये किस सेंटेंस का अर्थ है? पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये संदेश है, ये जो लिखा हुआ है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इन पर कोई वीजा नहीं लगता है, इनको परमिशन नहीं लेना पड़ता है कि आपके देश में आए कि नहीं आए। ये एक देश से दूसरे देश में फट देने चले जाते हैं। और प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश का पानी दूसरे देश में जाके क्या हो जाता है? बरस जाता है। तो ये है ना कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आ जाएगा समझ में? नेक्स्ट, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान का भेजा गया संदेश पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पढ़ पाते हैं, क्योंकि इन सब का जुड़ाव पक्षी और बादल के माध्यम से ही भगवान तक हो जाता है। जो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ता है? तो ये पढ़ता है कि ये लोग कुछ लिख के लाए हैं, बादल को समझाया जाता है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान का भेजा गया संदेश पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पढ़ पाते हैं। इन सब का जुड़ाव पक्षी और बादल के माध्यम से भगवान तक हो जाता है। मतलब क्या है? अब जैसे कि अभी आम का सीजन लगभग खत्म होने वाला है, तो कौन बताया कि अब तुमको फल लेना है? पक्षी और बादल ही ना। बादल बताता होगा कि देखो अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब जामुन का टाइम आ गया, अब गोभी कुछ दिन में मिलेगा। तो ये एक परिवर्तन आता है। ये किसके कारण आता है? मानसून के कारण आता है, पक्षियों के कारण आता है। बोलो, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान का भेजा गया संदेश और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पढ़ पाते हैं। इन सब का जुड़ाव पक्षी और बादल के माध्यम से भगवान तक हो जाता है। आ जाएगा समझ में? नेक्स्ट, एक देश की धरती दूसरे देश को, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जब कोई देश अपनी शिक्षा संस्कृति को बहुत अच्छा कर लेता है तो दूसरे देश उसका नकल करने लगते हैं। अर्थात एक देश का सद्भाव, सकारात्मक सोच, प्यार की सुगंध दूसरे देश तक पहुंच जाती है। यही कथन का आशय है। जब कोई देश शिक्षा संस्कृति को बहुत अच्छा कर लेता है, अपना शिक्षा संस्कृति को बहुत अच्छा कर लेता है, तो दूसरे देश उसका नकल करने लगते हैं। दूसरे देश उसका नकल करने लगते हैं। अर्थात एक देश का सद्भाव, सकारात्मक सोच, प्यार की सुगंध दूसरे देश के तक पहुंच जाती है। यही कथन का आशय है। मतलब क्या हुआ? जब आप अच्छा कीजिएगा तो आपका नकल कोई करने लगेगा कि देखो ना, ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ा था, हम भी इसका नकल करते हैं। वैसे ही हाँ, जाओ जाओ जाओ, सरिया ले रहे हो, जाओ, गेट तो खुला है ना जी, खोल दो जी गेट को ना।
तू एक देश से दूसरे देश में कहा जा रहा है? तो लड़का था ना, ओकरा पापा समझा रहे थे ओकरा के कि देख बेटा, जहां इज्जत ना हो जा मत बैठना, जहां तुम्हारा कोई बात ना सुने वो घर में मत रहना, कभी मत जाना। वो लड़का घरे गया, अपना अपन बैग बस्ता उठाया और निकल पड़ा। बोला कि घर ही में तो इज्जत नहीं किया हमार। ओ मोटिवेशन दिक्कत कर गया ना, मोटिवेशन दे रहे थे। बोलो, जब कोई एक देश अपनी शिक्षा और संस्कृति को बहुत अच्छा कर लेता है तो दूसरे देश उसका नकल करने लगते हैं। अर्थात एक देश का सद्भाव, सकारात्मक सोच, प्यार की सुगंध दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। यही इस कथन का आशय है। समझ में आ जाएगा। और इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 4 भी एंड हुआ।